नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में असम के महान युद्ध नायक लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार तेज, सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लीड सॉफ्ट शेल प्रजाति के कछुए का संरक्षण बढ़ाने का भारत का प्रस्ताव पनामा वन्यजीव शिखर सम्मेलन में स्वीकृत। फीफा विश्व कप में आज वेल्स का सामना ईरान से, कतर का सेनेगल से और नीदरलैंड्स का इक्वाडोर से। और ऑकलैंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला एकदिवसीय क्रिकेट मैच जारी, डीडी स्पोर्ट्स पर सीधा प्रसारण हो रहा है। समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अहोम साम्राज्य के वीर नायक जनरल लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन समारोह में भाग लेंगे। श्री मोदी ने लाचित दिवस पर कल देशवासियों को बधाई देते हुए कहा था कि उनका अदम्य साहस और शौर्य हमेशा अनुकरणीय रहेगा। फरवरी में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में जयंती समारोह का शुभारंभ किया था। असम सरकार ने उनकी देशभक्ति और साहस समर्पण से लोगों को अवगत कराने के लिए दिल्ली में 3 दिन का समारोह आयोजित किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कल कहा कि समय आ गया है कि लोगों के व्यापक हित में इतिहास के पाठ्यक्रमों का पुनर्लेखन किया जाए। इतिहास हमसे मांग कर रहा है कि एक गौरवमयी इतिहास को हम फिर से एक बार जीवित करें। गौरवमयी इतिहास से ही प्रेरणा लेकर बड़े नागरिक बनते हैं, बड़े योद्धा बनते हैं और देश आगे बढ़ता है। अब समय आ गया है कि हमारे इतिहास के नायकों को आगे बढ़ाएं, इनकी बात को देश के हर कोने में पहुंचाएं। मैं हेमंत बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि देश की 10 भाषाएं सिलेक्ट कर लीजिए और हिंदी में लाचित बरफुकन के चरित्र को अनुवाद कर देश के हर बच्चे को लाचित बरफुकन पर अभ्यास करने का आपने काम करना है। असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अपील पर कल लोगों ने दीप प्रज्वलित कर महान सेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री की राजनीतिक सचिव और राज्यसभा सदस्य पवित्रा मार्गरेटा ने कहा कि असम सरकार की ये पहल महान नायक की वीरता और साहस से लोगों को परिचित कराने में सहायक होगी। लाचित बरफुकन जिन्होंने मुगलों को हराया था औरंगजेब का जमाने में, लाचित बरफुकन को आज 400 साल का जो जन्म जयंती है वो हम दिल्ली में मना रहे हैं। असम सरकार ने ये ऑर्गेनाइज किया है। नरेंद्र मोदी जी के लिए असम और नॉर्थ ईस्ट इज ऑलवेज अष्टलक्ष्मी, और अष्टलक्ष्मी का जो गौरव में गाथा है इसको आगे बढ़ाने के लिए असमवासी और असम सरकार ने कोशिश कर रहा है, और इस कोशिशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सहयोग से ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। असम के अहोम साम्राज्य की रॉयल आर्मी के जनरल लाचित बरफुकन ने मुगलों के साम्राज्य विस्तार को रोका था और 1671 के सरायघाट युद्ध में विजयी हुए थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में यूनेस्को भारत अफ्रीका हैकाथॉन के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। हैकाथॉन का शुभारंभ 22 नवंबर को हुआ था। ये वार्षिक आयोजन भारत और इसके अफ्रीकी साझेदारों के निकट संबंधों का प्रतीक है और साझा चुनौतियों का मिलकर सामना करने की प्रतिबद्धता व्यक्त करता है। हैकाथॉन युवा नवाचारियों को सामाजिक, पर्यावरणीय और तकनीकी समस्याओं के समाधान का अवसर उपलब्ध कराता है। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार चरम पर है। इस चरण में 1 दिसंबर को मतदान होगा। सभी राजनीतिक दलों के नेता बढ़ चढ़कर प्रचार में हिस्सा ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और गृहमंत्री अमित शाह आज महुड़ा, जालोर, वाघारा और नरोदा में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और नांदेड़ में रोड शो करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वलसाड जिले में 2 जनसभाएं करेंगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सूरत में चुनाव प्रचार करेंगे। पुरुषोत्तम रूपाला नवसारी, डांग और सूरत में 5 चुनाव रैलियां करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला और आलोक शर्मा अहमदाबाद में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी कई स्थानों पर रोड शो करेंगे। गुजरात विधानसभा के पहले चरण में 89 सीटों के लिए 788 उम्मीदवार मैदान में हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया है कि इनमें से 167 के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज हैं। लोकतांत्रिक सुधार संघ की रिपोर्ट में 100 उम्मीदवारों पर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर आरोप हैं। प्रमुख राजनीतिक दलों में आम आदमी पार्टी इस सूची में सबसे ऊपर है, जिसके 36% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। कांग्रेस की ओर से घोषित 35% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। पहले चरण के चुनाव में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने वाली सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आपराधिक रिकॉर्ड वाले 16% उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में पहले चरण में चुनाव लड़ने वाले 15% उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे। उनमें से 8% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक आरोप थे। अहमदाबाद से अपर्णा खूंट के साथ जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, सूरत। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओह, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारत ने लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संधि के अंतर्गत लीथ सॉफ्ट शेल कछुए के संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए हैं। कछुए की इस प्रजाति को संधि के परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में स्थानांतरित करने का भारत का प्रस्ताव पनामा में संधि में शामिल देशों ने स्वीकार कर लिया है। इससे व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए इस प्रजाति के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर पाबंदी लगेगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पर्यावरण मंत्रालय में विशेष सचिव और वन महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल ने 23 नवंबर को ये प्रस्ताव पेश किया था। लीथ का सॉफ्ट शेल कछुआ ताजे पानी का नरम खोल वाला एक बड़ा कछुआ है। ये कछुआ प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है और ये नदियों और जलाशयों में रहता है। पिछले 30 वर्षों में कछुए की प्रजातियों का बहुत अधिक शोषण हुआ है। अवैध रूप से इसका शिकार किया गया और इसका उपभोग किया गया। मांस के लिए विदेशों में इसका अवैध रूप से कारोबार भी किया गया है। पिछले 30 वर्षों में इस कछुए की प्रजाति की आबादी में 90% की गिरावट आने का अनुमान है। अब इस प्रजाति का पता लगाना मुश्किल है। प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा इसे गंभीर रूप से लुप्तप्राय कछुए की प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया गया है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार को एक विशेष पहचान प्रमाण स्वीकार करने से पहले विभिन्न संस्थाओं को कई तरह की जांच करने को कहा है। प्राधिकरण ने कहा कि ये जांच आधार को सामाजिक तत्वों, असामाजिक तत्वों द्वारा किसी प्रकार के संभावित दुरुपयोग से बचाव करेगी। एम आधार ऐप या आधार क्यूआर कोड स्कैनर का उपयोग करके आधार के सभी फॉर्म पर उपलब्ध क्यूआर कोड के इस्तेमाल से किसी भी आधार की जांच की जा सकती है। प्राधिकरण ने कहा कि आधार दस्तावेजों से छेड़छाड़ के मामले को ऑफलाइन जांच से पता लगाया जा सकता है। आधार दस्तावेजों से छेड़छाड़ करने वालों को दंडित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार ने कहा है कि रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR एक तरह की अदृश्य बीमारी है। इसे अन्य स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की तरह ही लेना होगा। डॉक्टर पवार कल ओमान के मस्कट में AMR पर तीसरे वैश्विक उच्च स्तरीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने AMR की चुनौती से निपटने के लिए कई पहल की हैं। रोगाणुरोधी प्रतिरोध AMR की स्थिति तब पैदा होती है जब वायरस और फंगस आदि जैसे सूक्ष्म परजीवियों पर दवाएं बेअसर हो जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र की एक समिति ने चीन के शिनजियांग प्रांत में हिरासत शिविरों में रखे गए उइगर समुदाय के लोगों को रिहा करने तथा उन्हें उपचार और मुआवजा उपलब्ध कराने को कहा है। अगस्त में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख की एक रिपोर्ट के बाद समिति के इस बयान से चीन पर सुधार लागू करने का दबाव और बढ़ गया है। जिनेवा स्थित चीनी दूतावास में प्रवक्ता लियू यूयेन ने कहा कि चीन संयुक्त राष्ट्र समिति के इस कदम का कड़ा विरोध करता है।
संयुक्त राष्ट्र की 18 सदस्यीय समिति नस्ली भेदभाव संबंधी 1965 की अंतर्राष्ट्रीय संधि के अनुपालन पर नजर रखती है। समिति के अनुसार शिनजियांग में मानवाधिकारों की स्थिति में कोई सुधार नहीं देखते हुए उसे ये निर्णय लेना पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को बधाई दी है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि वे उनके साथ भारत मलेशिया रणनीतिक साझेदारी और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने की आशा रखते हैं। श्री अनवर इब्राहिम ने कल प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 1990 के दशक में वे मलेशिया के उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में भविष्य की 75 रचनात्मक प्रतिभा सत्र का दूसरा भाग 53 घंटे की चुनौती के पुरस्कार वितरण समारोह के साथ संपन्न हुआ। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस प्रतियोगिता में देश भर से चुनी गई 75 रचनात्मक प्रतिभाओं को इंडिया एट 100 के विचारों पर 53 घंटे में लघु फिल्म निर्माण की चुनौती दी गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सोमवार को इस प्रतियोगिता का आरंभ किया था। इसके तहत 53 घंटे के अंदर 5 लघु फिल्में तैयार की गई। टीम पर्पल द्वारा बनाई गई फिल्म डियर डायरी सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुनी गई। ये फिल्म महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मुद्दों को उजागर करती है। इस प्रतियोगिता के तहत बनाई गई अन्य 4 फिल्में हैं अंतर्दृष्टि, द रिंग, ऑलमोस्ट और 100 का नोट। ये सभी फिल्में रविवार को रात 9 बजे शॉर्ट्स टीवी पर दिखाई जाएंगी। इस प्रतियोगिता का आयोजन राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम ने शॉर्ट्स टीवी के सहयोग से किया था। आकाशवाणी समाचार के लिए गोवा से अशोक शुक्ल। राजस्थान के भीलवाड़ा में गोलीबारी की घटना के बाद कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था हवा सिंह घुमरिया ने बताया कि स्थिति नियंत्रण में है और पुलिस टीम सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए तैनात है। कोतवाली पुलिस थाना क्षेत्र के बदला चौराहे पर कल हुई गोलीबारी में एक युवक की मृत्यु हो गई थी। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच ऑकलैंड के ईडन पार्क में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 18 ओवर में 78 रन बना लिए थे। इससे पहले न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। मैच का सीधा प्रसारण डीडी स्पोर्ट्स, फ्री डिश और डीटीएच पर उपलब्ध है। और अब फीफा विश्व कप की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। फीफा विश्व कप में कल रात दोहा में ग्रुप एच के रोमांचक मुकाबले में पुर्तगाल ने घाना को 3-2 से पराजित किया। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने टूर्नामेंट के पहले मैच में ही गोल कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। वे 5 विश्व कप यानी 2006, 2010, 2014, 2018 और 2022 में गोल करने वाले पहले फुटबॉल खिलाड़ी बन गए हैं। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में ब्राजील ने सर्बिया को 2-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की, जबकि उरुग्वे और दक्षिण कोरिया का मुकाबला बिना किसी गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी के शुरुआती मुकाबले में कल स्विट्जरलैंड ने कैमरून को 1-0 से शिकस्त दी। फुटबॉल विश्व कप में आज 3 मैच खेले जाएंगे। भारतीय समय के अनुसार दिन में 3:30 बजे ग्रुप बी में वेल्स और ईरान आमने सामने होंगे। ग्रुप ए में शाम 6:30 बजे कतर का सामना सेनेगल से होगा और रात 9:30 बजे नीदरलैंड्स का मुकाबला इक्वाडोर से होगा। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाल। धन्यवाद मुकेश। गृह मंत्री अमित शाह की समान नागरिक संहिता लागू करने की प्रतिबद्धता सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता ने दिया है। अमित शाह ने कहा, समय आ गया है, फिर से इतिहास लिखा जाए। गुजरात चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन पर पंजाब केसरी की सुर्खी है, गुजरात के 25 साल का भविष्य तय करेगा चुनाव। जनसत्ता के अनुसार राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले, सचिव पायलट ने की गद्दारी। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, एयर इंडिया ने चालक दल के सदस्यों के लिए बनाए नए नियम, कलाई, गर्दन और एड़ी पर काला और धार्मिक धागा बांधने पर रोक। दैनिक भास्कर के अनुसार चारधाम यात्रा साल में सिर्फ एक बार कर पाएंगे, आधार का रिकॉर्ड रहेगा। तीर्थ स्थलों पर बढ़ती भीड़ के कारण उत्तराखंड सरकार सख्ती के लिए तैयार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में असम के महान युद्ध नायक लाचित बरफुकन की 400वीं जयंती समारोह के समापन कार्यक्रम में भाग लेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव प्रचार तेज, सभी राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को अपने पक्ष में करने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। लीज सॉफ्ट शेल प्रजाति के कछुए का संरक्षण बढ़ाने का भारत का प्रस्ताव पनामा वन्यजीव शिखर सम्मेलन में स्वीकृत। और फीफा विश्व कप में आज वेल्स का सामना ईरान से, कतर का सेनेगल से और नीदरलैंड्स का इक्वाडोर से। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।